तो मैं वाटर टेस्ट कर लेता हूँ शिपिंग लेबल का। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल ई सेलिंग ज्ञान में। दोस्तों फाइनली मेरे पास जो मैंने ऑर्डर किया था 3x5 शिपिंग लेबल का पार्सल वो आ गया है। तो मैं अब आपको इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ, अपना ओपिनियन शेयर करता हूँ कि कैसा ये 3x5 शिपिंग लेबल मुझे लग रहा है। और इसके अलावा कुछ पॉइंट्स भी आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। जैसे जब मैंने पास्ट में वीडियोस डाले थे शिपिंग लेबल के ऊपर, तो कुछ सेलर्स ने कमेंट्स में लिखा था कि उनके एरिया में ये शिपिंग लेबल जो है वो अनसर्विसेबल है, वो डिलीवर नहीं हो रहे हैं। जैसे एक सेलर ने लिखा था कि छत्तीसगढ़ और एमपी में ये शिपिंग लेबल जो है वो डिलीवर नहीं हो रहे हैं। तो मैं फ्लिपकार्ट मैनेजमेंट से भी बोलना चाहूँगा कि जब आप सभी सेलर्स को शिपिंग लेबल यूज़ करने के लिए मैसेज कर रहे हैं, मेल कर रहे हैं, तो आप ये अश्योर करें कि जो रिकमेंडेड वेंडर्स हैं उनके जो प्रोडक्ट हैं वो ऑल ओवर इंडिया सप्लाई हो सकें। जैसे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों के ही एक एक दो पिन कोड पे मैंने भी चेक किया था, तो वहाँ पर वो प्रोडक्ट अनसर्विसेबल शो कर रहा है। तो आप एक बार जरूर देखिए कि ये प्रोडक्ट ऑल ओवर इंडिया सभी पिन कोड्स पर सप्लाई किया जा सके। इसके अलावा जब ये मेरे पास पार्सल आया ना, तो मुझे इस बात का भी बहुत अजीब सा लगा कि फ्लिपकार्ट वैसे तो हम सभी सेलर से बोलता है कि आप कोशिश करें कि फ्लिपकार्ट का कोरुगेटेड बॉक्स यूज करें या फिर फ्लिपकार्ट की टेपिंग आपको यूज करनी है, लेकिन जो फ्लिपकार्ट के रिकमेंडेड वेंडर हैं अगर आप उन्हीं का पार्सल देखोगे तो उन्होंने ना तो फ्लिपकार्ट का कोरुगेटेड बॉक्स यूज किया हुआ है, ना ही उन्होंने फ्लिपकार्ट की टेपिंग की हुई है। तो फ्लिपकार्ट के रिकमेंडेड वेंडर्स ही जब ऐसा कर रहे हैं तो एक नॉर्मल सेलर फिर क्या ही इन बातों पर ध्यान देगा। तो फ्लिपकार्ट से एक और रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज रिकमेंडेड वेंडर से बोलें कि एटलीस्ट इस पैकेट पर फ्लिपकार्ट का टेपिंग तो वो यूज कर सकते थे, जिससे कि इस पैकेट पर फ्लिपकार्ट की ब्रांडिंग शो हो सके, लेकिन ऐसा नहीं था। अब मैं इसको ओपन कर देता हूं। तो ये पार्सल मैंने ओपन कर लिया है और इस तरीके से शिपिंग लेबल के रोल्स जो है वो रखे हुए हैं। मैंने ये 2000 शिपिंग लेबल रोल्स ऑर्डर किए हैं। बेसिकली ये पैक ऑफ 8 है और हर एक रोल में 250 लेबल्स होंगे, तो उसी हिसाब से ये रोल है। 250 लेबल्स का एक रोल है। इस तरीके से 8 रोल इसमें आए हैं। ये पार्सल को मैं साइड से रख देता हूँ और ये मैंने एक शिपिंग लेबल का रोल ले लिया है और ये 3x5 का शिपिंग लेबल है। देखिए इस शिपिंग लेबल पे ब्रांडिंग तो बिल्कुल हो रखी है। इसमें वाटरमार्क से लिख रहा है ADNW6001 और ये हर एक शिपिंग लेबल पर वाटरमार्क है। तो जो एवरी डेनिजन ब्रांड का वाटरमार्क फ्लिपकार्ट मेंशन कर रहा था वो तो इस शिपिंग लेबल पे है। और इससे ये भी पता चलता है कि कल को अगर फ्लिपकार्ट अपने पिकअप बॉय से बोलता है कि आपको पैकेट को तभी पिकअप करना है जब शिपिंग लेबल पर ब्रांडिंग शो हो, तो जो पिकअप बॉय है वो इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपका जो लेबल है वो ऑथराइज्ड वेंडर से परचेज किया हुआ है या फिर नहीं है। क्योंकि अगर वाटरमार्क अवेलेबल होगा दैट मीन्स कि आपने ऑथराइज्ड वेंडर से ही परचेज किया है। ठीक है। बाकी अगर मैं पेपर की क्वालिटी की बात करूं तो मुझे प्रिंटिंग के बाद ही पता चलेगा कि प्रिंट किस तरीके से हमें मिल रहा है। तो मैं एक बार इसका प्रिंट करके देख लेता हूं शिपिंग लेबल को। तो दोस्तों मैंने ये फ्लिपकार्ट के 3x5 शिपिंग लेबल को प्रिंट कर लिया है। अब मैं आपको इसकी क्वालिटी के बारे में बताता हूं। तो देखिए सबसे पहले तो कुछ सेलर्स को कंफ्यूजन था कि ये जो शिपिंग लेबल हमें फ्लिपकार्ट प्रोवाइड कर रहा है रिकमेंडेड वेंडर के थ्रू, ये थर्मल ट्रांसफर वाली शिपिंग लेबल है या डायरेक्ट थर्मल वाले शिपिंग लेबल है। तो मैं आपको बता दूं ये डायरेक्ट थर्मल वाले शिपिंग लेबल है। अगर आपको भी चेक करना है किसी भी शिपिंग लेबल को कि वो डायरेक्ट थर्मल वाला है या थर्मल ट्रांसफर वाला है, आप ना शिपिंग लेबल को अपने अगर नाखूनों से हल्का सा स्क्रैच करोगे, अगर आप नाखूनों से थोड़ा सा भी शिपिंग लेबल को स्क्रैच करोगे तो आपको ब्लैक इंक दिखेगी शिपिंग लेबल पर। अगर वो ब्लैक इंक दिखती है दैट मीन्स वो डायरेक्ट थर्मल शिपिंग लेबल है, और अगर ब्लैक इंक नहीं दिखती है यानी कि वो थर्मल ट्रांसफर शिपिंग लेबल है। तो ये वाले जो शिपिंग लेबल है वो डायरेक्ट थर्मल शिपिंग लेबल है। इसका बेनिफिट ये है कि आपके पास कोई भी थर्मल प्रिंटर हो, चाहे वो डायरेक्ट थर्मल प्रिंटर हो या फिर थर्मल ट्रांसफर प्रिंटर हो, दोनों ही केस में ये शिपिंग लेबल जो है वो वर्क करेंगे। ठीक है। इसके अलावा मुझे एक कंफ्यूजन था कि जो वाटरमार्क लगा हुआ है शिपिंग लेबल के ऊपर, जो मैंने आपको बताया ब्रांड एवरी डेनिजन का वाटरमार्क लगा हुआ है,
क्या प्रिंट होने के बाद वो वाटरमार्क शिपिंग लेबल को रीड करने में या स्कैन करने में दिक्कत देगा? तो ऐसा मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। अभी मैंने प्रिंट करके देखा है तो वो वाटरमार्क बहुत ही लाइट दिख रहा है। तो अगर मैं अपने शिपिंग लेबल का डेटा देखूंगा तो वो काफी डार्क है, लेकिन जो वाटरमार्क है वो काफी लाइट है। अब मुझे नहीं लगता कि वाटरमार्क से कोई इशू आने वाला है। ठीक है, तो वाटरमार्क का कोई इशू है नहीं, बाकी डायरेक्ट थर्मल शिपिंग लेबल है, ये मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा मैं शिपिंग लेबल पर ना थोड़ा सा पानी डालकर देखता हूं कि ये शिपिंग लेबल की जो इंक है वो बहुत जल्दी से फेड हो जा रही है या फिर ऐसा नहीं है। तो मैं वाटर टेस्ट कर लेता हूं शिपिंग लेबल का। देखिए शिपिंग लेबल का मैं देख रहा हूं, जो टेक्स्ट लिख रहा है, जो बारकोड लिख रहा है, उसकी इंक फेड नहीं हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है। थोड़ा सा पेपर जरूर खराब हुआ है, ऑब्वियसली पानी डालेगा पेपर पर तो खराब तो होना ही है, लेकिन इंक फेड नहीं हुई है। अभी भी ये बारकोड स्कैनेबल है, अभी भी ये क्यूआर कोड स्कैनेबल है। तो कहीं ना कहीं ये जो शिपिंग लेबल है इसने वाटर टेस्ट भी पास कर लिया है। मैं आपको सही बताऊं तो मुझे इसकी क्वालिटी इतनी बेकार नहीं लगी जितनी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। बाकी मैं अभी कुछ हफ्ते 10 दिन इसे यूज कर लूंगा, उसके बाद अपना फाइनल ओपिनियन शेयर करूंगा। तो अभी के लिए मैं इस शिपिंग लेबल को पास करता हूं और मैं आप सभी सेलर्स को कह रहा हूं कि आप चाहें तो ये शिपिंग लेबल डेफिनेटली परचेज कर सकते हैं। बहुत ज्यादा खराब क्वालिटी नहीं है, जितना मैं ऑर्डर करते वक्त डर रहा था रेटिंग और रिव्यू को पढ़कर। माइट बी इन सेलर्स ने पहले काफी खराब क्वालिटी दी हो और जब से फ्लिपकार्ट ने इन्हें बोला है तब से माइट भी इनकी क्वालिटी इंप्रूव हो गई है। ऑब्वियसली मैं आपको ये बहुत स्ट्रांगली बोलूंगा कि आप अपने ऑर्डर के हिसाब से, जितने ऑर्डर आप पर डे डिस्पैच करते हो उसी के हिसाब से एक लिमिटेड ही शिपिंग लेबल ऑर्डर कीजिएगा। अगर आपके ऑर्डर डेली के 50-60 बन रहे हैं तो अभी आप 2000 शिपिंग लेबल या 4000 शिपिंग लेबल, 5000 शिपिंग लेबल ही ऑर्डर कीजिएगा। इकट्ठा 20,000 30,000 शिपिंग लेबल ऑर्डर मत कीजिएगा, क्योंकि अभी जो मैंने ओपन किया इंस्टेंट मैं आपको जो ओपिनियन बता सकता हूं वो यही है कि शिपिंग लेबल की क्वालिटी ओके है। बाकी आने वाले टाइम में मैं आपको डेफिनेटली एक बार फिर से बताऊंगा जब मैं 10-15 दिन जब इस शिपिंग लेबल के थ्रू अपने ऑर्डर प्रोसेस करूंगा। बाकी अगर आपने भी शिपिंग लेबल को परचेज ऑलरेडी कर लिया है तो आप भी अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आपको शिपिंग लेबल की क्वालिटी कैसी लगी। तो बस इस वीडियो में मुझे शिपिंग लेबल को अनबॉक्स करके ही आपको बताना था, बाकी आपको अपना ओपिनियन देना था शिपिंग लेबल के बारे में। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी और हेल्पफुल रही हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अपने फ्रेंड्स और फैमिली में जो भी ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस करते हैं उनके साथ ही वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही ऑनलाइन सेलिंग से जुड़ी वीडियोस अपने चैनल पर लाता रहता हूं। फिलहाल अभी के लिए मैं चलता हूं। थैंक यू।